अब राज कुंद्रा के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। कैसे राज कुंद्रा मुंबई से लंदन तक पोर्नोग्राफी फिल्मों का रैकेट चला रहे थे, कौन था उनका पार्टनर और कैसे ये पूरा मामला सामने आया। राज कुंद्रा और कुछ लोगों की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इस चैट में राज कुंद्रा और उस ऐप से जुड़े लोग शामिल हैं जिन पर पॉर्न फिल्में ऐप पर अपलोड करने का इल्जाम लगा है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर यूके बेस्ड कंपनी बनाई थी और ये कंपनी ही पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है। पोर्नोग्राफी की सारी डील एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। इस ग्रुप में हर दिन की कमाई कितनी हुई, पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को कितने पैसे देने हैं, बिजनेस में कैसी कमाई हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारी बातें की जाती थी। हॉट शॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोग शामिल थे। प्रदीप बख्शी, राज कुंद्रा, मेघा, रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट्स, रॉय इवांस, कंटेंट हेड हॉटशॉट्स। ग्रुप में जिस प्रदीप बख्शी का जिक्र किया गया है, असल में वही इस डर्टी पिक्चर की दूसरी सबसे बड़ी कड़ी है। चैट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि प्रदीप बख्शी कौन है। दरअसल प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा का रिश्तेदार है जो यूके में रहता है और हॉट शॉट नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म को चलाता है, जिसके पार्टनर राज कुंद्रा हैं। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के साथ मिलकर यूके बेस्ड कैंड्रन प्रोडक्शन हाउस खोला और कंपनी बनाई। प्रदीप बख्शी यूके में ही रहता है और कंपनी का चेयरमैन होने के साथ साथ राज कुंद्रा का बिजनेस पार्टनर भी है। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर हैं। ये कंपनी पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है और फंडिंग करती है। पूरे पोर्नोग्राफी जाल का किंग पिन खुद राज कुंद्रा था। राज कुंद्रा तमाम तरह की जो फाइनेंस से जुड़ी हुई डील थी वो भी कर रहा था और बाकी जो दूसरे मैटर थे जो इस पूरे पोर्नोग्राफी जाल से जुड़े हुए थे, भले ही उसकी मार्केटिंग हो, भले ही उसकी व्यूअरशिप हो, उन सभी में कहीं ना कहीं राज कुंद्रा का अपना एक स्टेक था। इसीलिए राज कुंद्रा के मोबाइल फोन को भी सीज कर लिया है। उसका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाना बाकी है। पुलिस ने अपनी तरफ से इस बात को लेकर दलील रखी कि अगर वाकई में ये कंपनी बेच दी गई थी और राज कुंद्रा का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं बचा था, तो फिर कंपनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप में राज कुंद्रा एक्टिव क्यों थे, वो कंपनी से जुड़े हुए तमाम डिसीजंस क्यों ले रहे थे, उनको सारी स्ट्रेटजीज के बारे में क्यों बताया जा रहा था। सामने आई व्हाट्सएप ग्रुप चैट में राज कुंद्रा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स में हो रही बढ़ोतरी, मॉडल्स के पेमेंट और कई सारी डील्स को लेकर बात कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट ग्रुप का नाम एच अकाउंट्स है और इसमें राज कुंद्रा के साथ लंदन में बैठे प्रदीप बख्शी समेत 5 लोग शामिल हैं। क्राइम ब्रांच को इस ग्रुप में होने वाली चैट का पता चला है, जिसमें रेवेन्यू के बारे में बातचीत की गई है। इस चैट में एक जगह जब फिल्मों का रेवेन्यू घटा तो वहां राज कुंद्रा ने कहा कि वाकई में फिल्मों की कमाई थोड़ी घटी है। वहीं एक जगह जब पर डे रेवेन्यू 6 लाख से ऊपर हुआ तो राज कुंद्रा ने खुशी भी जाहिर की है। व्हाट्सएप के चैट में तो लाइव शो की बात हो रही है। प्रदीप बख्शी ने लिखा, आपके पास लाइव शो है? एच अकाउंट ने पूछा, क्या आपके पास लाइव है? राज कुंद्रा ने इस पर जवाब दिया कि हाँ, प्लीज लाइव पोस्ट करना शुरू करें। प्रदीप बख्शी ने फिर लिखा, हम लोगों के रजिस्टर्ड यूजर्स के आंकड़े क्या हैं? हमारे पास अच्छी फॉलोइंग वाले एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एच अकाउंट ने लिखा, 20 लाख के करीब। राज कुंद्रा ने जवाब दिया, हर दिन के मिल सकते हैं, अकाउंट्स में आसानी होगी। एच अकाउंट ने लिखा, ओके। इसके बाद प्रदीप बख्शी ने लिखा, रॉय इवांस, आप मुझे कलाकार का इनवॉइस भेज सकते हैं जिसे जांचने और बदलने की जरूरत है। राज कुंद्रा का एक्स पीए उमेश कामत राज और प्रदीप बख्शी के कैंड्रन प्रोडक्शन हाउस का भारत में रिप्रेजेंटेटिव था। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को पॉर्न फिल्में बनाने का काम कैंड्रन प्रोडक्शन हाउस से ही मिलता था।
अलग अलग तरह की पॉर्न फिल्में बनाने के लिए एडवांस कैनरिन प्रोडक्शन हाउस से ही जाता था, जिसके बाद ये दोनों पॉर्न फिल्म तैयार करने में लग जाते थे और फिर मेल आईडी के जरिए तैयार की गई फिल्म को कैनरिन प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया जाता था। पॉर्न फिल्म मिलने के बाद पैसे सीधे इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इन पॉर्न फिल्मों को सोशल मीडिया ऐप हॉटशॉट पर अपलोड किया जाता था। इसी पोर्नोग्राफी के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच को यह भी मालूम चला है कि कैनरिन प्रोडक्शन हाउस देश भर में इसी तरह अलग अलग एजेंट्स के जरिए पोर्नोग्राफी का कारोबार कर रही है और पोर्नोग्राफी की फंडिंग की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगता है कि कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए बात करते हैं इस